प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। प्रिय, बाइबल में हम देखते हैं दो अद्भुत अगुवे हैं जिन्हें मैं आज आपके सामने लाने जा रहा हूं। ये दोनों अगुवे कष्टों में से गुजरे। ये दोनों अगुवे जो लोग इनके साथ थे, उन लोगों के द्वारा ये लोग धोखा खाए, दगा खाए। ये लोग जिन पर बहुत भरोसा किए, वे लोग ही इनकी हत्या करने की कोशिश किए। प्रिय भाइयों और बहनों, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में अच्छे लोगों से हमारा परिचय होता है, बुरे लोगों से भी परिचय होता है। जब बुरे लोगों से हमारा परिचय होता है, जब आपको मालूम चलता है कि ये बुरे हैं, उनके विषय में सहज रूप से आप सावधान हो जाते हैं। उनसे संगति ना करके आप कुछ ना कुछ सावधान हो जाते हैं। जिनके विषय में आप सोचते हैं कि अच्छे लोग हैं, आत्मिक हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि ये लोग मेरे लोग हैं, वे अगर आपको धोखा दें तो उसे सह पाना बहुत मुश्किल है। अभी मेरा प्रश्न है, जिन पर आप भरोसा किए, उनमें से कभी कोई आपके विरोध में खड़े हुआ क्या? या आपको धोखा दिए हैं क्या? या आपकी हानि पहुंचाने की कोशिश किए हैं क्या? ऐसा अनुभव आपके जीवन में है क्या? हाँ है कहने वाले हाथ दिखाएंगे। प्रिय, एक बार जॉन वेस्ली नाम के महान प्रभु के दास, जिसने मेथोडिस्ट कलीसियाओं की स्थापना किया, वो महान प्रभु का दास, जागृति लाने वाले और प्रचारक, पूरे इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। वो जॉन वेस्ली एक दिन घोड़े में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय में अचानक कुछ डाकू आकर जॉन वेस्ली के ऊपर हमला किए और जॉन वेस्ली के पास जो कुछ था उसे वे लूट लिए। उस समय वे एक मीटिंग में जा रहे थे, तब यह घटना घटी थी। फलस्वरूप उनके पास जो कुछ था सब कुछ उस दिन वे खो दिए। लेकिन जिस स्थान में उन्हें जाना था वहां वे गए। लूट लिए जाने के बाद भी जिस स्थान में जाना था वहां जाकर प्रचार करने से पहले उन सब से उन्होंने कहा, आज जब मैं आपके बीच आ रहा था, घोड़े में सवार होकर आ रहा था, चोर मुझ पर हमला करके मेरा सब कुछ लूट लिए। इसलिए एक ओर मैं दुखी हूं और दूसरी ओर मैं बहुत खुश हूं। इस तरह बोले। ऐसे कह पाना हमारे लिए संभव है? प्रियो, आपके रुपए पैसे और आपके पास जो कुछ था किसी ने लूट लिया हो, ऐसे समय में आप निराश ना होकर, हताश ना होकर, व्याकुल ना होकर खुश होना संभव है क्या? चोरों के द्वारा लूट लिए जाने पर भी उस दिन जॉन वेस्ली जी के चेहरे में बहुत खुशी दिखाई दी। खुशी के साथ इस बात को बताए, मैं एक बात पर बहुत खुश हो रहा हूं, कहते हुए इस बात को बताए। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? वे चोर मेरे पास जो बहुमूल्य वस्तु थे उन्हें लूट कर ले गए, लेकिन मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वे पूछे, किस लिए? वे वस्तुओं को तो ले गए, लेकिन मेरे प्राण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूं। प्रियो, वे तो दुष्ट थे, वे तो बुरे लोग थे। कहीं ये पुलिस कंप्लेंट ना करे, और अनावश्यक पुलिस कंप्लेंट करने से पुलिस आकर हमें पकड़ लेगी। ये सब किस लिए? इसे मार देंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। ये सोचकर अगर वे जॉन वेस्ली जी को मार दिए होते, उनकी हत्या कर देते, तो क्या होता बताइए? उन्होंने क्या कहा जानते हैं? वे मेरे बहुमूल्य वस्तुओं को ले गए, लेकिन मुझे जान से नहीं मारे। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और उतना ही नहीं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, मैं लूट लिया गया, लेकिन उन लुटेरों में से एक मैं नहीं हूं। इसलिए मैं अपने प्रभु की
स्तुति करता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं लूट लिया गया हूँ, लेकिन जो लूटे हैं उन चोरों में से एक मैं नहीं हूँ। थोड़ी देर पहले आपने हाथ दिखाया था, वो किस लिए दिखाया था? जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया। वो अनुभव मुझ में है। इससे सहमत होकर आप हाथ दिखाए, बहुत खुशी की बात है। आप धोखा खाए, लेकिन आप दूसरे को धोखा नहीं दिए, इसलिए प्रभु की महिमा होने पाए। प्रियो, दाऊद एक व्यक्ति पर बहुत भरोसा किया और एक उत्तम पदवी को उसे दिया, पोजीशन को दिया और अधिकार को भी दिया। उतना ही नहीं, वो जो कुछ भी करता था उसे बताए बिना नहीं करता था। उसे जो भी करना पड़ता था, वो जिसे बहुत भरोसा किया उससे बताता था, बताकर ही करता था और सलाह लेता था और उसे करता था। लेकिन एक दिन जिस पर वो बहुत भरोसा किया, दाऊद सोचा ये मेरा सलाहकार है, ये मेरी भलाई चाहने वाला, मेरे पक्ष में बोलने वाला है, मेरी सफलता, मेरी जय को चाहने वाला है। इस तरह वो जिस पर भरोसा किया वही व्यक्ति अचानक दाऊद को छोड़कर दाऊद को मारना है, ये सोचने वाले अबशालोम और उन दुष्टों के साथ मिल गया। इस बात को जानकर दाऊद बहुत दुखी हुआ। मैं इतना इस पर भरोसा किया, मैं अपनी सारी गुप्त बातें इसे बता दिया, मैं कुछ भी छिपाए बिना मेरे विषय में या मेरे शासन के विषय में, राज्य के विषय में, परिवार के विषय में ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं जानता। ये सब कुछ जानता है। ये जो सब कुछ जानता है और मैंने इस पर बहुत भरोसा किया, ये मुझे छोड़कर जो मुझे मारना चाहता है, उस शत्रु की ओर फिरकर मेरे विरोध में साजिश रच रहा है। इस बात को जानकर दाऊद क्या कर सकता था? प्रियो, बहुत वर्ष पहले मेरे जीवन में एक समस्या आ गई थी। समस्या आ गई तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मेरी ओर से बात करने के लिए कुछ बड़े लोगों को बुलाना पड़ा, और उसी समय उस समस्या का समाधान करने के लिए जो मेरे विरोध में बात कर रहा था, मेरे विरोध में बात करने वाला व्यक्ति भी अपने साथ एक दो बड़े व्यक्तियों को लेकर आया। इस तरह उस ओर से कुछ बड़े लोग और इस ओर से कुछ बड़े लोग आकर जब बैठकर बात करने का समय आया, तब मैं उनके बीच गया। इस ओर जिन्हें मैं बुलाया वे थे, और उस ओर मेरे विरोध में बोलने वाले के द्वारा बुलाए गए लोग आए। इस तरह जब वे लोग आए, उन्हें देखकर मैं बहुत अचंभित हुआ। उसका कारण जानते हैं? उस समय तक जिस पर मैंने बहुत भरोसा रखा, बहुत विश्वास किया, हितैषी के रूप में, एक मित्र के रूप में जिसे जाना, वही व्यक्ति मेरे विरोध में जो आए थे, उन 2-3 व्यक्तियों में उनके साथ बैठा था। मैंने देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जो कल तक मेरे पक्ष में था, जो कल तक मेरे साथ था, जो मेरे मित्र के रूप में था, जो मेरा प्रिय मित्र था, अचानक एक समस्या जब आ गई, जिसे एक अच्छे मित्र के रूप में मेरे पक्ष में रहकर बात करना था, शत्रु की ओर चला गया। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं उससे बहुत प्रेम किया, सेवा में उसे इस्तेमाल किया, महान सेवा करना आशा किया, वैसे ही प्रोत्साहित किया। लेकिन एक दिन मेरे शत्रुओं के साथ मिलकर वो मेरे विरोध में खड़े हुआ। उस दिन से लेकर आज तक फिर नहीं मिला। मेरे जीवन में उसने धोखा दिया और उसी समय वो सेवा में उपयोगी नहीं हो पाया, कोई बड़ी सेवा भी नहीं कर पाया। मैं धोखा खाया, लेकिन परमेश्वर के महान अनुग्रह से आज इस स्तर में प्रभु की सेवा कर रहा हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन में और आत्मिक यात्रा में आपको धोखा देने वाले रहेंगे। नौकरी करने के स्थान में, काम करने के स्थान में, पढ़ाई करने के स्थान में, सेवा करने के स्थान में, व्यापार करने के स्थान में
आप जिस पर बहुत भरोसा करेंगे, इस तरह भरोसा करते समय सावधान। और उसी समय प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी एक वीकनेस है। वो क्या है जानते हैं? हम यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ दुख या संकट में से या आंसुओं में से या अपमान में से जब गुजरते हैं, हमारे बोझ को किसी से बांटने से कुछ ना कुछ वो बोझ हल्का होगा, ये विश्वास करके हम अपने जीवन की परिस्थितियों को जिस पर विश्वास करते हैं उस मित्र से या सहेली से बांटते हैं। परिवार की गुप्त बातों को भी हम क्या करते हैं? बता देते हैं। हम कुछ भी छिपाते नहीं हैं, गुप्त नहीं रखते हैं, बता देते हैं। कारण क्या है कि भरोसा। लेकिन हमारे बताने के बाद हमारे कितने ऐसे मित्र हैं या हितैषी हैं जो हमारे भरोसे को न तोड़कर उसकी रक्षा करते हैं। जब कोई समस्या आ जाती है, यदि कोई मनमुटाव हो जाता है, आपने जो जो भरोसा करके बताया है वे सभी बातें ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। लेकिन कृपया सुनिए, आपकी पत्नी कितनी भी बुरी हो, आपका पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपने जिस पर भरोसा किया उस व्यक्ति से आप अपनी पत्नी के विषय में या पति के विषय में बुराई करते हैं तो जिस पर आपने भरोसा किया वो आपके भरोसे को तोड़कर कल के दिन आपने जो अपने पति पत्नी के विषय में बताया है, क्या वह दूसरों को बताए बिना चुप रहेगा? निश्चय चुप नहीं रहेगा, पूरे गांव में फैला देगा। आप जानते हैं उनके विषय में, आप जानते हैं उनके विषय में। इस तरह आपके पति के विषय में, पत्नी के विषय में बुराई करेंगे। बुराई करने का अवसर किसने दिया? आपका भरोसा। आपके पति में सुधार आना है, पत्नी में सुधार आना है, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं। निश्चय परमेश्वर एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके पति में बदलाव लाएगा, पत्नी में बदलाव लाएगा। तब आप और आपका पति, आपकी पत्नी बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ, आप और आपके पति एक अच्छे पति पत्नी के रूप में जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिन पर भरोसा करके पिछली बातों को आप बताएं, वो व्यक्ति चुप रहेगा क्या? चुप नहीं रहेगा। वो व्यक्ति क्या करेगी? वो व्यक्ति क्या करेगा? आपने जो अपने पति के विषय में बताया, अपनी पत्नी के विषय में बताया, वे लोग प्रचार करते ही रहेंगे। वो समाचार बाहर इस तरह फैलता रहेगा। घर में सुधार आ गया है, घर में मेल मिलाप कर लिए हैं, परिवार में अच्छे से आप गृहस्थी कर रहे हैं, परमेश्वर तरस खाकर आपके परिवार को स्थिर किया, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप भरोसा करके आपने जो अपने पति के विषय में, पत्नी के विषय में बताए, वो बुरा समाचार और भी प्रचार में ही रहेगा। इस बात को आप न भूलें। प्रिय, मेरे जीवन में जब मैंने इस धोखे को खाया, जिस पर मैं भरोसा किया, वो व्यक्ति मेरे विरोध में कैसे खड़े हो सका, कैसे आ सका? ऐसी सोच मुझे बहुत दुख पहुंचाई, बहुत व्याकुल की। बहुत दुख और वेदना के साथ एक दिन हैदराबाद में हो रहे एक मीटिंग में मैं गया। उस मीटिंग में गया, लेकिन मैं बहुत दुख और वेदना के साथ था, क्योंकि जिस पर मैं बहुत भरोसा किया वो मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया। भरोसा दिलाकर वो मुझे धोखा दिया। मैं सह नहीं पाया। उस मीटिंग में पीछे जहां सारे बाइक रखते हैं ना, वहां पे जिस व्यक्ति ने मुझे अपने साथ ले गया, उसी के बाइक में बैठा हुआ था और वचन को सुन रहा था, लेकिन वचन सुनने का मन नहीं कर रहा था। अचानक जो मेरे बाजू में बैठा था वो व्यक्ति, वो थोड़ा हकलाता है। प्रियो, मेरे मन में क्या है, क्या चल रहा है उसे नहीं पता। मैं उसको बताया नहीं। मेरे मन की वेदना को या जो चोट पहुंचा है उसे मैंने उसे नहीं बताया। चुपचाप दुख से, वेदना के साथ बैठा था। जिस पर भरोसा किया इसने मुझे धोखा दिया है। पास जो बैठा था व्यक्ति मेरी ओर देखकर भाई कहा, क्या बात है? मैं आपसे एक बात बताता हूं। हकलाता है ना प्रियो। क्या बात है पूछा। सबसे प्रेम करना है भाई। क्या कह रहा है? ये कोई महान बात है क्या प्रियो? सबसे प्रेम करना है भाई, इस तरह बोला। मैं मन में हंसा। यही बुरा काम तो मैंने किया ना।
या यही तो गलती किया ना मैं? प्रिय, बाइबल में हम देखते हैं ना, प्रेम सभी बातों को, क्या लिखा है? प्रेम सब बातों पर भरोसा करता है। एक व्यक्ति से आप प्यार किए हैं तो उस पर आप भरोसा करेंगे, उसके बताए गए हर एक बात पर आप भरोसा करेंगे। प्रिय बहनों, अगर आप किसी से प्यार किए तो वो जो कुछ कहता है उस पर आप भरोसा करते हैं, उसकी हर बात मान लेते हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हो? एमएस। एमएस। मेरा बॉयफ्रेंड कौन है जानते हैं? क्या पढ़ाई कर रहा है जानते हैं? क्या पढ़ाई कर रहा है? एमएस। उसने जो कहा सही है। एम यानी मार्च, एस यानी सितंबर। इस बात को आप नहीं जानते हैं। एमएस 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 कहकर आप सारी दुनिया में बताते फिरते हैं, अंत में देखने से वो मैट्रिक भी पास नहीं हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जिस पर भरोसा करते हैं तभी धोखा खाने का चांस है। जिससे हम प्यार करते हैं तभी धोखा खाने का चांस होता है। वो भाई मुझसे बात करते हुए, भाई सबसे प्रेम करना भाई, कहने से मैं अंदर ही अंदर हंसने लगा। यही है जो मैंने गलती किया। लेकिन भाई कहा, लेकिन क्या है? मैं सोचा किसी पर भरोसा नहीं करना है भाई। इस तरह बोला प्रियो, क्या किसी पर भी भरोसा नहीं करना भाई? उस दिन से लेकर आज तक मेरे जीवन में वो बात बहुत ही काम किया प्रियो। सबसे प्रेम करना है, लेकिन आप मोह के बल गिरो, इस तरह आपको किसी पर भी भरोसा करने की अनुमति नहीं है। प्रियो, कई बार जब हम बस में यात्रा करते हैं, हमारे पास कोई बैठा है समझो, नींद आकर हम क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं? टिक जाते हैं। 2 मिनट टिकने से चलो जाने दो सोचकर टिकने देते हैं। टिकने दिया सोचकर आप क्या करते हैं? पहले इसको रखते हैं, उसके बाद इस तरह रखते हैं, उसके बाद सीधे सिर ले जाकर गोद में रख देते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, आपके पास जो व्यक्ति बैठा है उस पर आप भरोसा करके इस तरह टीके समझो, टीके समझो, टीके समझो। वो क्या करेगा जानते हैं? एकदम से हट जाएगा। तब आपका क्या होगा? नीचे गिर जाओगे। मनुष्य पर यदि आप भरोसा करेंगे, टिकेंगे तो गिरने का चांस है। लेकिन बाइबल बताती है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसे परमेश्वर संपूर्ण शांति से भर देता है। यानी मुझको और आपको किस पर भरोसा करना है बताइए? क्षण में लुप्त हो जाने वाले, हाँ, ऐसे मनुष्य पर हमें भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। ये कहकर किसी पर भरोसा मत करो नहीं कह रहा हूं। आज हमारी कलवरी टेम्पल की सेवकाएं इतनी उन्नति की है तो भरोसा। इतने ब्रांचेस हैं, ये सारे ब्रांचेस अच्छी रीति से चल रहे हैं तो कारण जानते हैं? भरोसा। परमेश्वर ने जिन्हें मुझे दिया है उन भरोसेमंद सेवकों को मैं उन पर भरोसा करके उन्हें जिम्मेदारी दिया। वे जिम्मेदारी के साथ अपने काम को कर रहे हैं, जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि आपको भरोसा करना है। जब आप थक जाएं और आवश्यक पड़े तो आपके पास वाले व्यक्ति पर निर्भर होना है। लेकिन आपके हाथ को सामने जो रॉड है पकड़ना है, इस बात को न भूलें। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? सामान्यतः जब बस में यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत थकने पर भी सामने की सीट के ऊपर एक रॉड होता है ना, उस रॉड को पकड़ते हैं। थक जाए फिर भी वो रॉड को पकड़कर इस तरह होते रहते हैं। कई बार बाजू वाले के ऊपर टिक जाते हैं, इस तरह होते हैं। अगर वे बाजू हट गए समझो, वे लोग आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन आपका हाथ आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, भरोसा करना है। कितना भरोसा करना है? आप गिर जाएं इतना भरोसा आपको नहीं करना है। प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रार्थना में सहभागी होकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जन को और उनके परिवारों को आपके बलवंत पंखों के नीचे छिपाइए पिता। आज आप हर एक जन से बात किए और हर एक जन की प्रार्थना को आप सुने पिता। हमारे मांगने और समझ से परे
उत्तर को आप देने जा रहे हैं। आपको धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।